अध्यक्ष, यूपी में SIR हो रहा है सर, जो बाहरी नाम जुड़ जाते हैं, आखिर जुड़ते कैसे के जिम्मेदार कौन है? हम किसी भी तरह के डिवीजन के खिलाफ हैं, इसलिए विजन लेकर के आए हैं, इंडिया का विजन। भारतीय जनता पार्टी हारे उसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल है। चुनाव के समय दावे किया जाता है और वादा किया जाता है कि किसानों की दोगुनी और चारगुनी कर दी जाएगी, परंतु चुनाव के बाद वो सिर्फ जुमला साबित हो जाता है। अभी हाल ही में धान खरीद 2300 से 2400 पर रेट रखा गया था, परंतु मेरी किसानों से बात हुई, उन्होंने बताया कि किसान 1300-1400 रुपये में धान बेचने को मजबूर है। आखिर किसानों के साथ ऐसा मजाक क्यों किया जाता है? किसानों की आय बढ़ाने के नाम पर पेट्रोल में एथनॉल तक मिलाया जाना प्रारंभ कर दिया, जिसका लाइसेंस तक दे दिया गया, लेकिन किसानों की आय दोगुनी ना हुई बल्कि और कम हो गई। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पत्रकार साथी को। इसमें एक बिंदु एग्रीरियन इकोनॉमी का भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के भी हम लोग चिंतित हैं कि कैसे इस सेक्टर को और अच्छा किया जाए। ये जो बात आप कह रहे हो, मात्र 1600 रुपए मिल रहे होंगे, 1400, 1300, जो फिगर आप बता रहे हैं, जितने भी बिचौलिए हैं सब बीजेपी वाले हैं। जो खाद ब्लैक कर रहे हैं वो भी सब बीजेपी वाले हैं, सरकार भी बीजेपी की। तो जो किसान के साथ धोखा हो रहा है वो बीजेपी ही करा रही है, बीजेपी के ही सब बिचौलिए हैं। अखिलेश जी, आज उत्तर प्रदेश में सरकार आस्था पे चल रही है, आस्था लगातार रिपीट कर रही, और आप विजन, विज्ञान और अस्तित्व की बात करते हैं, ऐसे में जनता आपके साथ कैसे आएगी? इसीलिए समाजवादी पार्टी जगह जगह जाकर के आने वाले समय में हमारा विजन क्या होगा, हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, हमारा जो अनुभव रहा है, जो पूर्व में काम किया, उनको लगातार बताना पड़ेगा। आस्था से विज्ञान का चलेगा। मैं समझ रहा हूं हमारे पत्रकार साथी का, इसीलिए मैंने कहा कि जहां हम सरकार की पुरानी उपलब्धियों के साथ लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का विजन रहा, और नई पीढ़ी की जो इश्यूज हैं उनको अपने साथ जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। आज से 10 साल पहले और अगले 10 साल में क्या होगा, जिस समय 11, 10, 9, 10, 11 में होम डिलीवरी नहीं थी, गुजरात में तो थी होम डिलीवरी कुछ चीजों की, यूपी में बहुत ज्यादा नहीं थी, वो सर्विस सेक्टर उतना ग्रो नहीं किया था। तो कई सेक्टर इतने ग्रो कर गए कि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, नई पीढ़ी के साथ नहीं चलेंगे, उनको शामिल नहीं करेंगे, तो शायद हम वो लक्ष्य नहीं पा पाएंगे। और जब हमारे साथ अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी इशू है, तो जब तक हम एक विजन नहीं रखेंगे तब तक लोग जुड़ेंगे कैसे? वो पानी के किनारे ही बन रहा है, और क्योंकि टेक्निकल जो चीजें सूट करती हैं वो भी एक कारण है। जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है वो तमाम सुविधाओं को देखता है। जब आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, उन सुविधाओं को देना ही नहीं चाहते हैं, मैं इन्हीं की बात से अपनी बात को जोड़ रहा हूं कि जिस समय सैमसंग यूपी में इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के लिए आए थे, उनके जो ऑफिसर्स थे उनके पास प्रपोजल था कि वो तमिलनाडु में भी जाकर के एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में भी उनका प्लांट है। जब उसमें हाई लेवल और हमारे लेवल पे जब बैठक हुई और अधिकारियों के बीच जब बैठक हुई, तो ये बात उनसे पूछा गया कि क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको, और आप यूपी से क्या सुविधाएं चाहते हो। तो जो सुविधा यूपी से वो चाहते थे, उस समय की सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो एक्सपेंशन हुआ और सैमसंग का बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट आया। इसीलिए आज जब डेटा सेंटर की बात हो रही हो, फॉरेन जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। आखिरकार हमारे डबल इंजन क्या कर रहे हैं? हमारे डबल इंजन हमें आपको इमोशन में लेके जा रहे हैं, इमोशन से सरकार चला रहे हैं। वो डेवलपमेंट की सरकार नहीं चलाना चाहते,
इसीलिए चाहे वो बड़े डेटा सेंटर हो या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का हो, एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हो, उन प्रदेशों में ज्यादा जा रहा है, हमारे प्रदेश में नहीं आ रहा है। संविधान, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, इन विषय पे हमें लगातार काम करना पड़ेगा और जब हमारा संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए कहा कि एक विजन लेकर के जा रहे हैं। नई पीढ़ी के लोग हैं, वो इंक्लूसिव हैं, वो ग्रोथ पसंद करते हैं, पॉजिटिविटी है उनके अंदर, वो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। इसीलिए न्यू NEO, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, ये वर्ड भी काफी इस्तेमाल हो रहा है, नई पीढ़ी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यस, न्यू अखिलेश तो विजन इंडिया का प्रोग्राम लेके आए, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जिससे लोग ट्रेन कर सकें। वो इसके बाद की बात है। हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं सरकार बनाने के लिए, SIR में अपना वोट बढ़ाने के लिए, और जो हमारे और जो लीडर्स हैं वो इस काम पर भी है। इसके लोग जागरूक कैसे हो पाएंगे? विजन इंडिया लेके आए, इसलिए जागरूक लोग कैसे, लोग जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। आप आ रहे हो, इतना जागरूक करने की यही कोशिश है हमारी। इसीलिए मैंने कहा नहीं, बूथ जो पर हमारे काम थे एक्सप्रेस वे, आज 2 करोड़ से ऊपर उसमें टोल इकट्ठा हो रहा है। आज हर व्यक्ति कह रहा है कि ये समाजवादी सरकार का बनाया हुआ एक्सप्रेस वे। डायल 100 का नाम जरूर बदल दो, लेकिन आप भी जानते हो किसने बनाया है। यानी कि आप मान बूथ पे जागरूक करने की जरूरत है सर? बूथ पर जागरूकता की उसकी वो कमी है सर, कहीं दूर करने की जरूरत है। लगातार लोगों को बताते रहना पड़ेगा। आस्था और अस्तित्व की लड़ाई चल रही है। प्रोग्रेसिव लोग, क्योंकि PDA का पहला ही शब्द है P, तो हम प्रोग्रेसिव हैं, पॉजिटिव हैं, PDA के साथ जाए।